हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तत्वों के गुणों की आवर्ती प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने 3 भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था, परमाणु त्रिज्या, आणिक त्रिज्या और आयनन विभव। और आज हम चौथे भौतिक गुण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। इस भौतिक गुण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को हम आयनन विभव से तुलना करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आयनन विभव, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब कोई तत्व का हम एक विलगित परमाणु ले रहे हैं, विलगित परमाणु यानी वो परमाणु किसी अन्य परमाणु से अभिक्रिया ना किया हो, तो यदि वो परमाणु गैसीय अवस्था में स्थित होता है तो उसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर उसे धनायन में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। इसको हम डेल्टा IH या IE से प्रदर्शित करते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर उसे धनायन में परिवर्तित करना होता है तो यहाँ ऊर्जा अवशोषित होती है। तो जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। अब है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो जब कोई तत्व जो है विलगित अवस्था में स्थित है, विलगित यानी यहाँ पे भी ये परमाणु किसी अन्य परमाणु से अभिक्रिया नहीं किया हुआ है, और यदि ये विलगित परमाणु अगर गैसीय अवस्था में है तो उस परमाणु से में एक इलेक्ट्रॉन को, एक बाह्य इलेक्ट्रॉन को जोड़कर उसे ऋणायन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या हम ये कहें कि जितनी ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित हो रही है, इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे किसी तत्व के विलगित परमाणु में जो गैसीय अवस्था में स्थित है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़कर ऋणायन में परिवर्तित करने में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसको डेल्टा EGS से प्रदर्शित करते हैं। इस सब में देखा जाता है कि ऊष्मा जो है उत्सर्जित भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है, जबकि इसमें केवल ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है अवशोषित होती है। तो ऊर्जा अवशोषित होती है, लेकिन इसमें दोनों ही होता है, उत्सर्जित और अवशोषित। तो जब अधिकांश अभिक्रियाओं में देखा जाता है कि ऊर्जा मुक्त होती है, उत्सर्जित ही होती है, तो इसलिए अधिकांश तत्वों के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही हो तो इसका जो मान होता है ऋणात्मक होता है, जब उस अवशोषित होती है तो उसका मान धनात्मक होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। तो इसको हम अभिक्रिया से देखें, ये एक तत्व है जो गैसीय अवस्था में है और ये ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। ऊर्जा को अवशोषित करके ये धनायन में परिवर्तित हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा अवशोषित हुई धनायन में परिवर्तित करने के लिए, वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गैसीय परमाणु है जो बाह्य इलेक्ट्रॉन को जोड़कर ऋणायन में परिवर्तित हो रहा है और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त कर रहा है। तो ये जो ऊर्जा होगी ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन देखेंगे। तो हम आयनन विभव का क्रमिक परिवर्तन देख चुके हैं। आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों में ही होने वाला क्रमिक परिवर्तन आवर्त सारणी में सेम होता है। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं तो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों के ही मान में वृद्धि होती है, जबकि अगर हम वर्ग में, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो दोनों के ही मान में कमी होती है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन देखते हैं। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, इसके मान में वृद्धि होगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं दूसरे आवर्त को। दूसरे आवर्त में है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हम जब इसमें आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ रहे हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, घट रही है, परमाणु त्रिज्या घट रही है। तो परमाणु त्रिज्या घटने से उसका आकार जो है परमाणु का वो छोटा होगा। इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब कोई परमाणु का जो आकार हो जाएगा, छोटा होने लगेगा, इधर हम चलेंगे बाएं से दाएं ओर तो आकार छोटा होगा। तो जब आकार छोटा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के और पास आने लगेंगे। तो जितना ये पास आएंगे उतना नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने लगेगा।
तो यानी अब संयोजी कोश पे क्या है, आवेश जो है नाभिक का अधिक लगने लगेगा। तो जब हम बाह्य इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो अब उस इलेक्ट्रॉन पे जो है आकर्षण के कारण वो अब जल्दी आसानी से जो है जुड़ने लगेंगे। तो जितना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उतने ही आसानी से बाह्य इलेक्ट्रॉन सरलता से जुड़ने लगेंगे, और जितनी सरलता से जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करेंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान होगा वो बढ़ जाएगा। अब वर्ग में क्रमिक परिवर्तन देखते हैं। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी होगी। जैसे कि हम फर्स्ट समूह में देख रहे हैं, इस तरीके से होता है। ऊपर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं मतलब कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो होता है वो घटने लगता है, क्योंकि अब परमाणु जो है बड़ा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं। दूर होने से नाभिकीय आवेश का मान घट जाएगा, और जितना कम आवेश लगेगा तो कम आकर्षण के कारण जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होंगे अब सरलता से जुड़ नहीं पाएंगे, और जितने कम सरलता से जुड़ेंगे उतनी कम ऊर्जा मुक्त करेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी घट जाएगा।